आए बच्चों, आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 में किसी एक ठेकेदार ने किसी काम को कराने के लिए ठेका लेता है और उससे ये पहले तय कर लिया जाता है कि अगर आप लेट में हमारा कार्य पूरा करके देंगे तो आपको पेनल्टी के रूप में कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अब उसने जो ठेकेदार ने 30 दिन लेट से कार्य कंप्लीट करके दिया, जो हमारा तय टाइम था उससे 30 दिन बाद उसने काम पूरा किया। तो फिर उसमें जो हमारा कंटेक्ट हुआ कि अगर आप पहले दिन एक दिन लेट करेंगे तो आपको 200 रुपीज़ हमें पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे, फिर अगले दिन आपको 250 देने पड़ेंगे, फिर अगले दिन आपको 300 देने पड़ेंगे। मतलब पर डे डिले डे में 50 रुपीज़ उसको प्लस करके देना है। तो जब 30 दिन तक उसने डिले किया तो उसको पेनल्टी के रूप में कितना पेमेंट देना पड़ेगा, ये बात हमको बताना है। अब आपको चूँकि कंटिन्यू 50 रुपीज़ आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो सीरीज बनेगी वो एपी सीरीज बनेगी। तो एपी सीरीज में 30 डेज के सम के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारा क्वेश्चन डन हो जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो 30 डेज है। तो 30 डेज का मतलब यहाँ पर n हमारे पास 30 आता है और फर्स्ट डे उसने पेनाल्टी के रूप में कितने रुपीज़ देने पड़े, यहाँ पर देखिए 200 रुपीज़ देने पड़े। सेकेंड डे उसे कितने देने पड़े, 250 देने पड़े। थर्ड डे कितने देने पड़े, 300 देना पड़े। इसी तरह से आप आगे 50 रुपीज़ इसमें प्लस करते चले जाइए और 30 डेज तक उससे पेनाल्टी लेते चले जाइए। तो अब इस तरह से हमको कितने रुपए पेनाल्टी के रूप में उससे लेने हैं ये बताना है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, SN यानी S30 कह सकते हैं, S30 हमको बताना है और ये हमारे पास इन AP में बनेगा। AP के लिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो 200 होगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस की तरफ चलते हैं A2 माइनस A1 करते हैं और यहाँ 250 में से जैसे ही 200 माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस हमको 50 मिल जाता है। कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको। इसके बाद अब आपको SN का फॉर्मूला डालना है। SN के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n हमारे पास 30 है क्योंकि पेनाल्टी हमको 30 डेज की लेनी है और यहाँ n की जगह आपने 30/2 कर दिया और यहाँ a हमारे पास 200 है, n तो आपके पास 30 था ही -1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 50 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 को 30 को तो 15 मिलेगा आपको और यहाँ पर आप देखिए इसमें 400 बनता है और यहाँ पर 29 के साथ 50 आता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं 15 और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 400 प्लस 0 और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 14। अब इसको और प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है 15 में इसको प्लस करेंगे तो ये 1850 बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो S30 इज इक्वल टू 15 0 0 हो गया, 15 5 जा 75 कैरी 7 और 15 8 जा 120 121 27 कैरी 12 आया और 15 बन जा 15 और 12 यहाँ पर आपका 27 बनता है। तो पेनाल्टी के रूप में जो आपको उसने पेमेंट किया वो पेमेंट होगा 27750। इस तरह से आपने उससे पेनाल्टी के रूप में 27,750 रुपीज़ आपने ले लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आप बच्चों डन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन 16 देते हैं। तो क्वेश्चन 16 है बच्चों, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस दैन इट्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इस किसी एकेडमी में 700 रुपीज़ प्राइज के रूप में देने हैं और वो प्राइज 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड होना है।
अब कह रहे हैं कि जो पहली फर्स्ट प्राइज है उससे जो उसके सेकेंड प्राइज होगी 20 रुपीज़ लेस होगी, उसके बाद वाली जो प्राइज होगी उससे भी 20 रुपीज़ लेस होगी। तो कह रहे हैं कि जो सेविंग प्राइज है वो कितने कितने रुपए की होंगे ये आपको बताना है। तो हमको जो सबसे पहले बच्चों देखिए कि टोटल प्राइज कितने रुपए की देनी है। टोटल प्राइज हमें जो देनी है वो है ₹700। तो अब इसमें करते हैं, लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट प्राइज हमारे पास जो है बच्चों X रुपीज की है। तो अगली वाली प्राइस क्या होगी, इससे 20 लेस होगी, उससे अगली इससे भी 20 लेस होगी, उससे अगली इससे भी 20 लेस होगी। तो इस तरह से प्राइस कहाँ तक जाएंगी, 7 तक जाएंगी। तो यहाँ जो बच्चों हमारे पास टोटल यानी कि S7 है वो 700 है। यहाँ A हमारे पास जो है वो X है, और यानी ये A1 भी इसको कह सकते हैं। और अगर हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो A2 माइनस A1 करके इसको फाइंड करेंगे। A2x माइनस 20 है और माइनस में A1x है, x कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस 20 आएगा। तो फर्स्ट पहले बच्चे की प्राइस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आइए बच्चों फार्मूला डालते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी करके फाइंड करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। Sn की जगह हम लिख सकते हैं इसमें क्या, S7 इज इक्वल टू 7/2 यानी 2a के प्लेस पे x है और यहाँ n हमारे पास 7-1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 20 है। S7 हमारे पास 700 है, क्योंकि टोटल प्राइस 700 ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ 7/2 आएगा। इस तरह से यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2x प्लस 6 इंटू 20 करते हैं। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 100 में कैंसिल होगा। यहाँ 100 इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड में 2 ऑलरेडी है। यहाँ x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू 10 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ 100 और यहाँ x प्लस 60 बनता है। तो x इज इक्वल टू 100 में से 60 माइनस करते हैं तो 40 बनता है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट प्राइज है वो 40 आता है। एक बार और कैलकुलेशन को चेक करते हैं बच्चों इसका। यहाँ देखिए बच्चों कॉमन डिफरेंस आपके पास निगेटिव है, आप पॉजिटिव रख रहे हैं, यहाँ माइनस करिए तो यहाँ पर आपके पास माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, तो इधर ये प्लस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्राइज आपकी 160 रुपीज बनेगी। तो अब आइए, अब सभी प्राइज आपको फाइंड करना है, यानी A1 फाइंड करना है। तो A1 आपके पास क्या थी, A1 हमारे पास x है और जो हमारे पास 160 रुपीज है, मतलब फर्स्ट प्राइज आपको मिल गई। सेकेंड प्राइज A2 जब लेंगे तो इससे 20 रुपीज लेस होगी। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 160 में से 20 रुपीज लेस कर दिया, तो अब आपको कितना देना है, 140 रुपीज। मतलब जो सेकेंड प्राइज है, जो दूसरे बच्चे को प्राइज मिलेगी वो ये मिलेगी। अब थर्ड बच्चे के लिए लेते हैं, इससे भी 20 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब माइनस करेंगे 20 तो यहाँ पर आएगा आपके पास 120। इसके बाद फोर्थ प्राइज जो हमारे पास होगी इससे भी 20 लेस होगी, तो 120 में 20 लेस करते हैं। 120 में जैसे ही 20 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 100 रुपीज बचेंगे। तो ये फोर्थ प्राइज भी आपके पास आ गई। इसके बाद फिफ्थ प्राइज के बारे में सोचिए। फिफ्थ प्राइज 100 में से भी आपको 20 लेस करना है, तो इस तरह से 80 रुपीज की प्राइज आपको मिली। A6 फाइंड करेंगे तो A6 में 80 रुपीज में 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 60 रुपीज मिलेंगे। आप A7 सातवां जो प्राइज है वो 60 में से भी 20 रुपीज माइनस करते हैं और यहाँ पर 40 रुपीज मिलते हैं, तो A7 भी मिल गया। इस तरह से जो हमको 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देने थे वो सब कंफर्म हो गए और इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों आपका
डन हो गया। अब ये सभी प्राइस का प्लस करेंगे A1 A2 A से लेके 7 तक, तो आपको 700 ही मिलना है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 बहुत लेंथी है, इसका मतलब क्या है बच्चों आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, एक विद्यालय है और उस विद्यालय में ये तय किया गया है कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर यानी कि वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाना है। और ये निर्धारित किया गया है कि जो क्लास है उस क्लास का जो नंबर है उसके बराबर ही आपको पेड़ लगाने हैं। जैसे पहली क्लास है तो उसको 1 पेड़ लगाना है, सेकंड क्लास है उसको 2 पेड़ लगाना है, 3 क्लास को 3, 4 क्लास को 4। ये प्रक्रिया आपकी 12 क्लास तक चलेगी। और ये भी बताया है कि जो हमारे प्रत्येक क्लास के जो सेक्शन है वो 3 हैं। तो मतलब 3 का मतलब जैसे फर्स्ट क्लास लेते हैं तो एक सेक्शन एक क्लास पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से बता रहे हैं कि आप बताइए पूरे विद्यालय में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका सलूशन कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्लास है पहली क्लास, तो पहली क्लास में 1 पेड़। इसके बाद आइए दूसरी क्लास लेते हैं 2 पेड़। इसके बाद जब हमारे पास तीसरी क्लास होगी तो उसको 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। 4 क्लास को 4 पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये भी तो देखना है, तो पहली क्लास को तो 1 पेड़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब लेकिन उसमें सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 है तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाने ही होंगे। तो इस तरह से 1 × 3 करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड सेक्शन होगा, सेकंड क्लास के लिए हमारे पास एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो वहाँ पर 6 पेड़ लगेंगे सेकंड क्लास से। अब हम चलते हैं थर्ड क्लास के लिए। थर्ड क्लास में एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो इसका मतलब 9 पेड़ उनको लगाने पड़ेंगे। 4 क्लास है तो 4 क्लास का मतलब हमारे पास आप आइए 4 क्लास के लिए एक सेक्शन 4 पेड़ लगाना है, तो हमारे पास के सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। तो इस तरह से इनको 12 पेड़ लगाने होंगे। ये प्रक्रिया हमारी कहाँ तक चलनी है, 12 क्लास तक चलनी है। तो 12 क्लास का मतलब है 12 × 3, यहाँ पर इनको इतने पेड़ लगाने होंगे। इसको आगे डन करते हैं बच्चों। तो 3 और यहाँ पर आपके पास 12 और यहाँ 9 और इसके बाद यहाँ 3 और यहाँ पर, तो यहाँ बच्चों आपको तो 3 पेड़ लगाने हैं ना, तो 3 2 × 6 होंगे और इस तरह से यहाँ 9। इसको आगे देखते हैं बच्चों इसको। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास पहली क्लास के लिए जो 3 ट्री होंगे और इसमें 6 होंगे, तो यहाँ 9 होंगे और यहाँ 12 होंगे और ये 12 क्लास जो है 36 पेड़ लगाएंगे। अब आइए इनका सम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो A होगा वो 3 होगा और जो D होगा वो A2 - A1 करके फाइंड करने वाले हैं। A2 हमारे पास 6 है तो A1 हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिलेगा और नंबर हमारे पास जो क्लास के हैं वो n = 12 है। वैसे लास्ट नंबर भी हमारे पास है। तो चलिए इसका सम फाइंड करते हैं। Sn = n/2, यहाँ 2a + n - 1 × D। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 12 क्लास है, इसी का सम फाइंड करना है। तो 12/2 होगा। a हमारे पास 3 है, n हमारे पास 12 - 1 और d हमारे पास 3 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल किया, यहाँ पर 6 + 11 × 3 बनता है। यहाँ 6 और 6 + 33 और इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके आगे इसका सलूशन करते हैं। यहाँ 39 बनेगा और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारे पास 4 18 20 23। इस तरह से टोटल हमें 236 पेड़ लगाने होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका डन हो जाता है।